अच्छा, ऐसे कई लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता और उनकी फ़िक्र करने वाला भी कोई नहीं होता। अगर उनके साथ कुछ हो भी जाता है तो किसी को पता ही नहीं चलता। और बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस को कार्रवाई करने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। आपने सुना होगा स्टोन मैन की कहानी। उसने उन्हीं लोगों को शिकार बनाया जो रोड के ऊपर सोते थे, जिनका कोई रिलेशन नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं था। तो ऐसी ही आज कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अंकित नाम का एक लड़का जो दिल्ली के करीब बागपत के रहने वाला था। अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, ज़मीन जायदाद काफ़ी थी, पढ़ा लिखा था, भी आगे पढ़ाई कर रहा था। लखनऊ के भीमराव कॉलेज से वो पीएचडी कर रहा था। अंकित चौधरी के माँ बाप की मौत हो चुकी थी, अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी थी इसकी, लेकिन उसके बावजूद भी ये अकेला पड़ गया। अब उस घर के अंदर उसको अपने माँ बाप की याद सताती थी। तो वो क्या करता है कि बागपत छोड़ देता है और वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर में चला जाता है। पहले तो लखनऊ में जाता है, फिर गाज़ियाबाद में आ जाता है। यहाँ रहकर अब वो अपनी पीएचडी कर रहा था। और इसके साथ और भी 6 लड़के थे जो अलग अलग विषय पे पीएचडी कर रहे थे। और ये काफ़ी क्लोज़ दोस्त थे, हर एक बात एक दूसरे के साथ साझा करना। कोई पार्टी है, कुछ भी है, कहीं भी जाना तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। अंकित का भी टाइम ठीक निकल रहा था। अब ये अंकित पढ़ने में भी होशियार, कुछ बनना चाहता था। वो गाज़ियाबाद में किराए के घर पे रह रहा था और वो घर उसके फ्रेंड का ही था, जिसका नाम था उमेश। अब उमेश उसका अच्छा दोस्त था, लेकिन अंकित ने उसको बोला कि मैं तब भी रहूँगा तुम्हारे घर पे अगर तू उस घर का किराया लेगा, तो मैं फ्री में नहीं रहूँगा। तो अंकित उमेश भी मान जाता है। अब ये उमेश के घर पे रहने लग जाता है, 2 कमरे अपने रेंट पे लेकर। अब वो अपने घर पे तो जाता नहीं था जो बागपत में था। प्रॉपर्टी अच्छी खासी थी गांव में, कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो उस पीछे से उसके घर पे रह सके। कुछ रिश्तेदार थे लेकिन वो बहुत दूरियां पहले ही बना चुके थे। तो ये अंकित क्या करता है कि ये अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है और वो प्रॉपर्टी लगभग 1 करोड़ की बिकती है। अब ये अंकित जो पैसा था 1 करोड़ रुपया, ये अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लेता है। अब ये चीज़ का उमेश को पता था कि अंकित के पास 1 करोड़ रुपया है। उसने अंकित को बोला कि वो एक बिज़नेस शुरू करना चाहता है और उसको 40 लाख रुपया उधार चाहिए और धीरे धीरे वो पैसे वापस लौटा देगा। अब अंकित वैसे भी अच्छे घर का था, तो उसको पैसे की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी, 1 करोड़ अकाउंट में पड़ा था। तो उसने 40 लाख रुपया उमेश को दे दिया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। 7 अक्टूबर 2022 को अचानक अंकित गायब हो जाता है। ना वो कॉलेज जा रहा था, ना दोस्तों को मिल रहा था। लेकिन एक चीज़ साथ साथ में ये हो रही थी कि अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पे एसएमएस मैसेज करना, कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहना, ये कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन फिज़िकली वो अपने दोस्तों को पिछले 2 महीने से मिला ही नहीं था। अब 2 महीने बीत जाते हैं, अक्टूबर से दिसंबर आ गया। किसी ने पूछा ही नहीं अंकित कहाँ गया। लेकिन ये जो 6 दोस्त थे, ये एक दूसरे से बात करते हैं कि अंकित अभी तक हमें मिलने नहीं आया, 2 महीने हो गए हम मिले नहीं है, दिखाई नहीं दिया। तो ये उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। इससे पहले उनको इतना शक इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि अंकित के मोबाइल से मैसेज आता था दोस्तों को बारी बारी और वो रिप्लाई कर दिया करते थे। और अंकित सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डालता रहता था। लेकिन अंकित पिछले 2 महीने से किसी को मिला नहीं था। वो दोस्तों को अजीब लगता है, वो उसे ढूंढने लग जाते हैं। गाज़ियाबाद जाते हैं, उसी घर में। अब उमेश ने कहा कि वो तो यहाँ नहीं है, अपना सामान लेके बिना बताए हुए वो चला गया है। 6 दोस्तों को फिक्र होने लग गई। वो और भी जगह पे ढूंढते हैं, लेकिन अंकित का कोई अता पता नहीं चलता। ये सारे दोस्त बैठे हुए बोलते हैं कि उसके लास्ट मैसेज क्या थे, हम चेक करते हैं। अब बोलते बोलते उनका मैसेज में ध्यान जाता है। अब जब वो मैसेज चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी टाइपिंग में मिस्टेक्स हो रही हैं। वो बोलते हैं कि यार वो इतना पढ़ा लिखा है, इंग्लिश उसकी इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन ये जो मैसेज लिख रहा है ये इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और जब पुराने मैसेज देखते हैं तो वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो उनको शक होने लग जाता है।
ये सारे फ्रेंड पढ़े लिखे तो थे ही, और आज के ज़माने की हर चीज़ का पता था, समझते थे। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई इंसान अंकित को ज़िंदा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंकित की मौत हो चुकी हो। अब वो घबराते हैं, अब इनका माथा ठनकता है और ये चले जाते हैं बागपत। ये वहाँ जाके पता करते हैं कि अंकित यहाँ कब से नहीं आया। अब आस पड़ोस वालों ने बोला कि वो तो कब से अपनी प्रॉपर्टी बेच के चला गया है, उसके बाद वो यहाँ आया ही नहीं है। फिर ये भी पता चला कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिकी है, तो 1 करोड़ इसके अकाउंट में है। इनको और फिक्र होने लग जाती है कि 1 करोड़ रुपया इसके पास है और पिछले 2 महीने से ये हमें मिला नहीं है, तो कुछ ना कुछ गलत हो गया है। वो हर तरफ ढूंढते हैं, रिश्तेदारों में भी, दूर दूर जहाँ भी पता चलता है वहाँ से पता करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता उसका, अंकित का। वो वापस आते हैं और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिख देते हैं कि हमारा दोस्त गायब है पिछले 2 महीने से। पुलिस तो पहले उनकी पूछताछ करने लग जाती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, उसके क्या लगते हो। ये बताते हैं कि हम बहुत जिगरी दोस्त हैं और अंकित जो है वो पिछले 2-3 महीने से गायब है। पुलिस कहती है कि कहीं भाग गया होगा। आपको पता ही है, यंग लड़का है, कोई शादी कर ली होगी, कहीं और चला गया होगा। तो दोस्त बोलते हैं कि नहीं, ये ऐसा लड़का नहीं था, आप इसको प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। अब दोस्त ये भी बताते हैं कि वो उसके फ़ोन से हमें मैसेज भी आ रहे हैं, लेकिन उसके मैसेजेस में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है और हमें लगता है कि वो मैसेज अंकित नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है। फिर वो 1 करोड़ का भी बताते हैं कि उसके अकाउंट में 1 करोड़ है, अपनी प्रॉपर्टी बेच के आया है। अब पुलिस को लगा कि मामला गड़बड़ है, वो FIR लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने अंकित की बैंक डिटेल चेक की है, तो पता चलता है कि अंकित के लापता होने के बाद अलग अलग जगह से ATM से पैसे विड्रॉल हो रहे हैं। कभी वो देहरादून हो रहे हैं, कभी वो कहीं किसी और टूरिस्ट प्लेस पे जाके हो रहे हैं, हरिद्वार में हो रहे हैं, ऋषिकेश में जाके विड्रॉल हो रहे हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई कहीं उसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो घूम रहा है और विड्रॉल भी पैसे हो रहे हैं और वहीं पे उसकी मोबाइल की लोकेशन भी मौजूद है, तो वो कहीं ना कहीं उधर ही घूम रहा है, आप चिंता मत करो। अब उसके दोस्त ये चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते क्योंकि उनको पता था उसके नेचर का। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप CCTV कैमरेज़ की फ़ोटो निकलवाइए। अब जब कैमरा देखते हैं तो सभी जगह एक चीज़ कॉमन होती है, और वो ये थी कि जो भी इंसान पैसे निकाल रहा था उसका हर बार चेहरा ढका हुआ था, मास्क लगा हुआ था। अब 2022 की बात है, इतना कोविड का भी टाइम नहीं था, तो उनको ये थोड़ा सा अजीब लगा। और दोस्तों ने जब फ़ोटोज़ देखी तो उन्होंने भी ये पहचाना कि ये अंकित नहीं है, ये कोई और है। अब पुलिस की तफ्तीश और तेज़ हो गई। पुलिस ने बैंक डिटेल्स देखी तो तब तक पैसा काफ़ी निकल चुका था। अब पुलिस वालों को ये पता चल जाता है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है और वो अपनी तफ्तीश और तेज़ कर देते हैं। शुरुआत करते हैं वो जहाँ से अंकित गायब हुआ था, और वो जाते हैं उमेश के घर पे। पुलिस उमेश को उठाती है, पूछताछ करती है, और वो सेम जवाब देता है कि वो हमें बिना बताए हुए 3 महीने पहले वो चला गया था, हमें उसका कुछ पता नहीं है। लेकिन पुलिस ये नोट करती है कि उमेश थोड़ा नर्वस था, उनको उसके ऊपर डाउट होता है। वैसे भी पुलिस की 6th सेंस थोड़ा काम ज़्यादा करती है। तो वो उमेश को उठाते हैं और फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, उसके रूम्स की तलाशी ली जाती है। तो वहाँ उनको ब्लड के कुछ ड्रॉप्स दिखाई देते हैं, तो पुलिस का माथा ठनक जाता है। उमेश को वो उठाते हैं, अच्छे से उसकी धुलाई होती है, मारपीट करने के बाद वो टूट जाता है। अब वो बता देता है पूरी कहानी जो उसने अंकित के साथ की है। अब कहानी वो कुछ ऐसे थी। उमेश की नज़र अंकित के पैसों पे थी। पहले तो उसने 40 लाख रुपया उधार लिया, अब उसको ये भी टेंशन थी कि ये वापस करने हैं। तो उमेश ये सोचने लग गया कि कुछ ऐसा किया जाए जो पैसे वापस ना करने पड़े, और बाकी का जो 60 लाख है वो भी मेरा हो जाए। अब ये जो उमेश था ये एक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में जॉब करता था, वहाँ पे वो प्लास्टर वगैरह लगाना सारा कुछ वो सीखा हुआ था। अब उमेश ये सोचता है कि अंकित को अपने रास्ते से हटा देगा, उसका मर्डर करेगा। अभी 7 अक्टूबर 2022
अंकित घर पे आता है, उमेश भी घर पे ही था। तब उमेश ने अंकित को जूस दिया और उसमें कुछ नशीली दवा मिला के दे दिया। अब अंकित जूस पीता है और वो सो जाता है। फिर ये जो उमेश था ये अपने वहाँ क्लिनिक से एक आरी लेके आया था जो प्लास्टर काटने वाली होती है। उसके साथ सबसे पहले वो अंकित की गर्दन काटता है और 2 हिस्से और बॉडी के करता है। टोटल 3 हिस्सों में उसकी बॉडी को काट देता है और बॉडी उसी कमरे में रहने देता है। नेक्स्ट डे वो एक पॉलीथीन लेके आता है, तीनों हिस्सों को अलग अलग पॉलीथीन में बांध के बाहर फेंकने के लिए जाता है और अपने दोस्त की गाड़ी का इस्तेमाल करता है। अब ये जो बॉडी का पहला टुकड़ा था ये एक गंग नहर है जो देहरादून की तरफ जाते आती है रास्ते में, वहाँ फेंकता है। दूसरा टुकड़ा वहीं पास की एक नहर में फेंक देता है और तीसरा जो टुकड़ा था वो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे ये फेंक देता है। और ये इसलिए करता है कि अगर पुलिस को डेड बॉडी मिलती भी है तो कभी भी ये तीनों हिस्से उनको एक साथ ना मिल पाएँ और पुलिस इसी में कंफ्यूज रहे। और इसने ये जो तीनों टुकड़े थे तीनों अलग अलग दिशा में फेंके और 20-25 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही इसने ये फेंके थे। उमेश को पता चलता है कि उसको कोई पूछने वाला तो है नहीं, माँ बाप है नहीं उसके, तो वो बेफिक्र हो जाता है और वो घर में अपने आराम से रहने लग जाता है। उसके बाद ये अंकित के मोबाइल से अपने उसके जो 6 दोस्त थे उनको मैसेज भी करता रहता है, पोस्ट डालता रहता है। लेकिन उसने कभी ये सोचा नहीं था कि ये जो 6 दोस्त हैं वो उसको कितना प्यार करते हैं और वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज़ वो भूल जाता है। अब ये जो उमेश था ये एक अपने दोस्त को इसमें इन्वॉल्व कर लेता है और ये अलग अलग जगह पे उस दोस्त को भेज के और वहाँ पे मोबाइल ऑन करके पैसे विड्रॉल करता रहता है, ताकि जब रिकॉर्ड्स देखे जाएँ तो उसमें ये चले कि अंकित खुद कहीं घूम रहा है, कहीं बाहर गया हुआ है और वहाँ से पैसे विड्रॉल कर रहा है। अब जब पुलिस इसका पूरा बयान लेती है तो उसको गिरफ़्तार कर लेती है। लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, कोई रिश्तेदार भी नहीं था, गवाह नहीं था। पुलिस के लिए ये सारे सबूत पेश करना मुश्किल हो रहा था। अदालत में जो ज़रूरी सबूत चाहिए होते हैं, लेकिन जो फॉरेंसिक वालों ने उसका ब्लड सैंपल्स लिए थे वो कलेक्ट किए होते हैं और दूसरा वो आरी मिल जाती जिसके साथ उन्होंने अंकित को काटा था। तो इसके बिहाफ पे उसको फिर गिरफ़्तार किया जाता है। उसके ऊपर अभी नेक्स्ट आगे वो कार्रवाई चल रही है। अब ये थी कहानी। एक तरफ तो वो दोस्त जिसने पैसों के लिए अपने ही दोस्त को काट दिया और इतनी भयानक तरीके से उसको मौत दी, और एक तरफ ये 6 दोस्त थे जिन्होंने पुलिस को बाद में इन्वॉल्व किया, पहले खुद अपने दोस्त की तफ्तीश की, उसका पता लगाया। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।